हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न प्रिंटिंग का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को हमने ड्यूल मेथड से सोल्व किया था। आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर पिरामिड या पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने से पहले उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी भी पिरामिड या पैटर्न के स्ट्रक्चर को हम फॉर लूप की हेल्प से डिफाइन करते हैं। एक फॉर लूप हमारा रोज को रिप्रेजेंट करता है और एक फॉर लूप हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें इस नंबर पिरामिड की, तो इसमें कॉलम वाला फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम तक ही हम अपने इस लूप को चलाएंगे। और अगर हम बात करें नंबर्स की, तो इसमें हर कॉलम पे अपने पिछले कॉलम से एक ज्यादा नंबर प्रिंट हो रहा है। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। पहले हम फॉर लूप की हेल्प से स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लेते हैं। ये फॉर लूप रोज को रिप्रेजेंट करेगा और इस फॉर लूप की हेल्प से हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। j इक्वल टू 1 से लेकर j इज लेस देन इक्वल टू i तक चलेगा ये फॉर लूप j प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आउटपुट देंगे और एक लाइन ब्रेक लगाएंगे नेक्स्ट रो के लिए। अब हम बात करते हैं, हमारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं, यानी हम एक वेरिएबल की हेल्प लेंगे इंट a इक्वल टू 1। हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से एक ज्यादा है, यानी नंबर के प्रिंट होने के बाद उस नंबर को प्लस प्लस करना है नेक्स्ट टर्म के लिए। हम इसे रन करवाते हैं। n की वैल्यू 5, हमारा आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंट नंबर पिरामिड। इस नंबर पिरामिड को हमें प्रिंट करना है। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, फर्स्ट रो में हमें 1 को प्रिंट करना है 1 टाइम, सेकेंड रो में हमें 2 को प्रिंट करना है 2 टाइम, और इस टाइप से आगे भी हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। तो चलिए इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। इस पैटर्न में हमें नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग ही पूरा पैटर्न प्रिंट करना है। तो चलिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक फॉर लूप जो हमारा रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक ये लूप चलेगा i प्लस प्लस। उसके बाद जो फॉर लूप हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग चलेगा, और इसमें हमें i को प्रिंट करना है, यानी हर रो में उस रो के नंबर को प्रिंट करना है। यानी फर्स्ट रो में 1 को प्रिंट करना है, सेकेंड रो में 2 को प्रिंट करना है, यानी हमें i को प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट रो के लिए हम कॉलम वाले फॉर लूप के बाद एक लाइन ब्रेक लगाएंगे coutendl। हम इसे रन करवाते हैं। n की वैल्यू 7, हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, एक बार खुद से ट्राई करें। उम्मीद है आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। इसका स्ट्रक्चर हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। इसमें नंबर्स हमारे ओड नंबर हैं, तो इन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस पैटर्न का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक रोज रहेगी। उसके बाद फॉर प्रिंट j इक्वल टू 1 से लेकर j इज लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम आउटपुट को प्रिंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन। अब हम ऑब्जर्व करें, हमारे नंबर्स हर रो में 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और +2 के फॉर्म में चल रहे हैं, यानी ओड नंबर सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो क्यों ना हम एक वेरिएबल को हर बार रो में इनिशियलाइज करें और उसे कॉलम्स में प्रिंट करते टाइम +2 कर दें। यानी यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं हम इंट a इक्वल टू 1। इसका स्कोप यहाँ तक है, इसलिए हम इसे इस फॉर लूप में एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम इस 1 को यहाँ पे प्रिंट करेंगे cout a और स्पेस। उसके बाद इसे a प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि हमें ओड नंबर्स को ही प्रिंट करना है, तो हम इसे a प्लस इक्वल 2 करेंगे। उसके बाद हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 6, हमारा आउटपुट आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पैटर्न के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें,
तो हमें n रोज और n कॉलम्स का ही स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, बिकॉज हमें स्पेसेस भी प्रिंट करना है ताकि इतनी स्पेस के बाद ये स्टार प्रिंट हो। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। सिमिलर टाइप के पैटर्न को हमने लास्ट लेक्चर में ड्यूअल मेथड से सोल्व किया था। इस पैटर्न को सोल्व करने के लिए हम रोज के लिए एक फॉर लूप का यूज करेंगे, उसके बाद हर रो में स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए एक अलग फॉर लूप और स्टार्स को प्रिंट करने के लिए एक अलग फॉर लूप का यूज करेंगे। अगर हम n की वैल्यू अभी के लिए 4 मान के चलें तो हमारे स्पेसेस की वैल्यू रहेगी n-1 यानी कि 3 और स्टार की वैल्यू रहेगी 1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंट sp इक्वल टू n-1 जो कि हमारे स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक वेरिएबल st लेंगे जो कि हमारे स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रो में स्टार्स की वैल्यू 1 है। अब हम बात करते हैं रो वाले फॉर लूप की, जो कि 1 से लेकर n तक चल रहा है। पैटर्न में पहले स्पेसेस प्रिंट हो रही है, तो हम स्पेसेस के लिए फॉर लूप का यूज करेंगे इंट j इक्वल टू 1 से लेकर j इज लेस देन इक्वल टू sp j प्लस प्लस, और स्पेस को प्रिंट करेंगे हम। स्पेस प्रिंट होने के बाद हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो हम स्टार्स वाला फॉर लूप यूज करेंगे इंट k इक्वल टू 1 k इज लेस देन इक्वल टू st k प्लस प्लस स्टार। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे स्पेसेस की वैल्यू कम हो रही है और स्टार्स की वैल्यू बढ़ रही है, यानी sp माइनस माइनस एंड st प्लस प्लस, और एक लाइन ब्रेक लगाएंगे हम नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट रो के लिए। sp और st की वैल्यू का एडिशन हमेशा n के बराबर होगा। चलिए हम इसे प्रिंट करवाते हैं। n की वैल्यू 7 के लिए हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पैटर्न को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। इस पार्ट्स को तो हमने अभी जस्ट प्रिंट किया ही था। स्पेसेस के लिए अलग फॉर लूप का यूज किया था और स्टार्स के लिए अलग फॉर लूप का यूज किया था। अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट के लिए हम एक और फॉर लूप का यूज करके इसे बड़ी ही आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए हम इसे VS कोड पे प्रिंट करते हैं। इस पैटर्न को हम इफ और एल्स इफ कंडीशन के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, पर वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से ही इसे प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स का यूज करेंगे। एक वेरिएबल तो स्पेसेस के लिए होगा और एक वेरिएबल होगा इन स्टार्स के लिए। इन स्टार्स को एक अलग वेरिएबल या एक अलग फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करेंगे और इन स्टार्स को एक अलग वेरिएबल्स की हेल्प से प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे। sp वेरिएबल हमारी स्पेसेस को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें n-1 हम इनिशियलाइज करेंगे, यानी अगर n की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 3 स्पेसेस होगी, और st वेरिएबल स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पार्ट के, तो यहाँ पे st की वैल्यू हमारे पास 1 है, और s वेरिएबल सेकेंड पार्ट के स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे s की वैल्यू 0 रहेगी। तो चलिए अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। रोज हमारी n तक चलेगी। अब हम स्पेसेस को पहले प्रिंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे स्पेसेस के लिए फॉर लूप लगाएंगे। और स्पेसेस को प्रिंट करेंगे। स्पेसेस के प्रिंट होने के बाद हम फर्स्ट पार्ट के स्टार्स को प्रिंट करेंगे इंट k इक्वल टू 1 k इज लेस देन इक्वल टू st k प्लस प्लस आउट स्टार। फर्स्ट पार्ट के स्टार्स प्रिंट होने के बाद हम सेकेंड पार्ट के स्टार्स को प्रिंट करेंगे फॉर लूप की हेल्प से इंट l इक्वल टू 1 l इज लेस देन इक्वल टू sp सॉरी s l प्लस प्लस, और यहाँ सेकेंड पार्ट के स्टार्स को हम प्रिंट करेंगे इस फॉर लूप की हेल्प से। ये सारे प्रिंट होने के बाद स्पेस की वैल्यू हमारी नेक्स्ट टर्म में घट रही है और स्टार्स की वैल्यू दोनों पार्ट्स में बढ़ रही है। अब अगर हम इन स्पेसेस की बात करें तो हम
स्टार्स की बाद की स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए हमें कोई लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रो के लिए स्टार्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे और सेकेंड पार्ट के स्टार्स की वैल्यू को भी बढ़ाएंगे और स्पेस की वैल्यू को माइनस करेंगे और एक लाइन ब्रेक लगाएंगे। चलिए अब इसे रन करते हैं। n की वैल्यू 7, हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करके बताइए आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।